काली साधना भारतीय तंत्र परंपरा की एक महत्वपूर्ण और गूढ़ साधना है जो साधक को अद्वितीय शक्तियों और आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाती है। यह साधना देवी काली की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है, जो शक्ति, साहस और भय से मुक्ति का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ एक साधक की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है, जिसमें काली साधना के माध्यम से उसकी यात्रा और अनुभवों का वर्णन है। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक बार उत्तर भारत के एक गांव में आदित्य नामक एक युवा ब्राह्मण रहता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वेद पुराणों का अध्ययन किया करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता था कि जीवन का असली अर्थ क्या है और मुक्ति का मार्ग कैसे प्राप्त किया जाए। गांव के ही एक वृद्ध संत ने उसे तंत्र साधना और देवी काली की उपासना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, देवी काली अपने भक्तों की सभी बाधाओं को दूर करती है और साधक को असीम शक्ति और ज्ञान का वरदान देती है, लेकिन यह साधना कठिन और गूढ़ है। केवल वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसके पास धैर्य और सच्ची भक्ति हो। आदित्य ने यह सुनकर काली साधना करने का निर्णय लिया। वह एक निर्जन स्थान पर स्थित पुराने श्मशान में गया, जो काली साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। उसने वहां एक छोटा आसन लगाया और माला, दीपक और अन्य साधन सामग्री के साथ साधना आरंभ की। पहली रात जब वह मंत्रों का जाप कर रहा था तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। हवा तेज चलने लगी और उसे डर का अनुभव हुआ, लेकिन उसने अपने गुरु के शब्दों को याद किया। डर पर विजय प्राप्त किए बिना देवी काली की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। आदित्य ने अपने मन को शांत किया और जाप जारी रखा। धीरे धीरे वह इन भयावह अनुभवों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होता गया। लगातार 41 दिनों तक कठोर साधना के बाद एक रात जब आदित्य मंत्र जाप कर रहा था, श्मशान के वातावरण में अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। देवी काली ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर कहा, वत्स, तूने अपनी साधना में जो धैर्य और भक्ति दिखाई है वह प्रशंसनीय है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुई हूँ। देवी काली का स्वरूप भयावह लेकिन अद्वितीय रूप से सुंदर था। उनका काला शरीर, लहराते हुए खुले बाल, गले में नरमुंडों की माला और 4 भुजाओं में धारण किए हुए शस्त्र अद्भुत ऊर्जा का संचार कर रहे थे। आदित्य ने उनके चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगा। देवी ने कहा, मैं तुझे ज्ञान, शक्ति और साहस का आशीर्वाद देती हूँ। तेरे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी तू उन्हें सहजता से पार कर सकेगा, लेकिन याद रख, इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म और परोपकार के लिए करना। आदित्य ने देवी से उनकी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। देवी काली ने उसे यह भी सिखाया कि भय और मृत्यु केवल माया के तत्व है और उनका सामना करने से ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। आदित्य साधना के बाद एक परिवर्तित व्यक्ति बन गया। वह पहले की तुलना में अधिक शांत और आत्मविश्वासी हो गया। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए किया। गांव में उसकी प्रसिद्धि फैल गई और लोग उसे एक दिव्य व्यक्ति मानने लगे। लेकिन आदित्य ने कभी घमंड नहीं किया। उसने हमेशा कहा, यह सब देवी काली की कृपा है, मैं केवल उनका एक माध्यम हूँ। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्ची साधना और भक्ति से किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। काली साधना न केवल साधक को आंतरिक बल और साहस प्रदान करती है, बल्कि उसे जीवन के गूढ़ सत्य को समझने में भी सक्षम बनाती है। काली साधना यह सिखाती है कि जब तक हम अपने भय और कमजोरियों का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। देवी काली की उपासना इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान कर जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हैं।